हाँ फ्रेंड्स, तो आज आईबीटी जम्मू के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है, एकदम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं रेशियो का। ठीक है, तो देखना आप ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका कि ₹180 इज डिवाइडेड एमंग 66%, और ये 66% में कौन कौन है? मैन प्लस वोमेन है। ठीक है, कितने मैन है कितने वोमेन है अभी पता नहीं है मुझे, लेकिन ये बात बोला है कि रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाई मैन एंड ओमेन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैन का और ओमेन का टोटल की बात कर लेते हैं। आपका ये आपका टोटल, तो टोटल में आपका मैन को कितना मिला, ओमेन को कितना मिला, तो देखना आपका कितना 5:4 ये है। दूसरा, बट द रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाई ईच मैन एंड ओमेन। तो अगर ईच की बात करें ना, हर एक को, एक मैन को कितना मिला और एक ओमेन को कितना मिला, वो रेशियो दिया है आपका कितना 3:2। क्लियर है बात? तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैन, तो नंबर ऑफ मैन बताओ। तो सुनना आप, अगर मैं बोल दूं आपसे कि भाई आपके पास 200 रुपये हैं, आपके पास टोटल, मैं ये बोल रहा हूँ कि टोटल आपके पास मतलब कि 10 कुछ लोग हैं, उसमें मैंने बांट दिया कि भाई लो 200 रुपये लेके जाओ। ठीक है, और हर एक को मैंने हर एक को 10 रुपये दिया हूँ। तो आप बोलो कि नंबर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर टोटल को ईच से डिवाइड कर दो ना। तो टोटल को जैसे ही आप ईच से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो ये आएगा नंबर। इतना पॉइंट क्लियर है? तो टोटल कितना है आपका 200, डिवाइड करो ईच को 10 रुपये मिले थे, तो कितने लोग थे? तो आप बोलोगे सर 20 लोग थे। क्लियर है पॉइंट? तो इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। तो देखना आप, टोटल कितना है 5:4 का रेशियो है, और हर एक का ईच का रेशियो कितना है 3:2। तो अगर मैं नंबर की बात करूं कि नंबर का रेशियो बताओ, तो नंबर का रेशियो क्या होगा? तो नंबर का रेशियो आएगा आपका टोटल अपॉन ईच को डिवाइड करोगे ना, तो ये आएगा। ठीक है, तो बस लिख दो। तो देखना आपका टोटल कितना 5, ईच कितना 3, और ये आपका टोटल कितना 4, ईच कितना, तो आपका 2। क्लियर है? तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2, तो ये 3 इधर जाएगा, तो 5:2 कितना हो रहा है 6। इतना पॉइंट क्लियर है? तो ये नंबर का रेशियो आ गया। तो आप बोलोगे सर नंबर का रेशियो आ गया, और ये ऐड करना नंबर, मतलब ये मैन जो है ना टोटल 5 थे, और ओमेन जो है आपका टोटल 6 यूनिट था। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल कितना आएगा 11, 5 + 6 11, तो ये टोटल, और इसी 11 यूनिट का वैल्यू, टोटल लोग कितने थे 66%, तो 66 मतलब किससे मल्टीप्लाई हो गया है? 6 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो 6 से मल्टीप्लाई हो के आया है, और आपसे पूछ क्या रहा है? मैन के बारे में पूछ रहा है। तो 5 का रेशियो का 5 यूनिट का वैल्यू बता दो आप 6 से मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास 30 मैन थे। अगर ये पूछ देता कि इसके बारे में बताओ, वुमेन के बारे में, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका 36 वुमेन थे। ये बोल रहा हूँ। क्लियर है बात? यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे। ठीक है, तो जैसे क्या पूछ सकता था वो भी बता देता हूँ। जैसे बोलता कि भाई हर एक मैन को कितना पैसा मिला, हर एक मैन को कितना मिला, तो सुनते जाना टोटल कितने मैन है 30। क्लियर है? टोटल आपके 30 मैन है, और आपको अगर ऐड करो टोटल मनी आपका 5:4 का रेशियो है, तो 9 का वैल्यू कितना? तो आप बोलोगे 9 का वैल्यू टोटल 180 रुपये दिया हुआ है सर। ठीक है, यही है ना 180 रुपये जो बट रहा है सभी में। तो एक का वैल्यू कितना? तो आप बोलोगे सर 20 रुपीज़। तो एक का वैल्यू 20 रुपीज़, तो इसको पूरे मैन को कितना मिला? तो टोटल अगर मैन की बात करें तो टोटल मैन को कितना पैसा मिला? तो आप देखना आपका 20 × 5 तो कितना 100 रुपीज़ मिला। तो हर एक मैन को, तो ये बोल सकते हैं 30 मैन को 100 रुपया मिला। तो एक मैन को कितना? तो 100/10/3 है कि नहीं? तो ईच मैन की अगर बात करें, ईच मैन को कितना मिला, तो आपका देखना ये 100 रुपये जो बटा था 30 मैन में बटा था, तो एक मैन का निकाल दो 10/3 रुपीज़। क्लियर है बात? ये तो कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला है कि नंबर बताओ, तो नंबर आपका इस तरह आएगा। ठीक है, तो लिखना आप इसे। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन भी सेम है। होप सो कि आपसे बनेगा। ठीक है, पहले आप ट्राई करना, और से मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ। वीडियो को पॉज कर करना। ठीक है, और बन जाए तो इंटरनेट से शबासी मार लेना ऐसे। ठीक है, क्योंकि आगे तो शबासी नहीं दे सकते हैं ना। तो देखना आप, स्टार्ट कर रहा हूँ। ₹170 इज डिवाइडेड एमंग 55%। 55 लोग हैं, जिसमें कुछ मैन है कुछ वोमेन है।
द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वोमेन इज 9:8। तो टोटल का जो रेशियो दिया ना, टोटल का जो रेशियो दिया है 9:8 है, लिख दिया। और ये बोल रहा है कि बट द रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वोमेन इज 3:4। और हर एक का, ईच की अगर बात करें, हर एक मैन का और हर एक वोमेन का जो रेशियो है वो 3:4 है। तो नंबर का निकाल दें, तो आप बोलोगे सर नंबर का तो आप निकाल सकते हो, टोटल को डिवाइड करो ईच से तो नंबर निकल जाएगा। तो देखना आपका 9/3 तो कितना, तो लिख देता हूँ एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपका 8/4। तो अब देखना आपका ये 3 और ये आपका कितना, आपका 2, ठीक है। तो टोटल अगर बात करें तो टोटल जब ऐड करोगे तो यहाँ पे टोटल कितना आया आपका, टोटल लोग है, ठीक है, टोटल पर्सन आपका 3 + 2 तो कितना 5, और 5 का वैल्यू कितना है 55। अरे गजब हो गया 5 पे 5 चिपका है, चिपका दो, और क्या, तो 3 पे 3 चिपका दो और 2 पे 2 चिपका दो, है कि नहीं, 3 पे 3 चिपका दो, 2 पे 2 चिपका दो, यही आंसर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, किससे मल्टीप्लाई करके 55 बना है, तो आप बोलोगे सर 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 33, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करो 22, ठीक है, ये आपका आंसर है, लिखना आप इसे। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, ए वाली क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, खुद से ट्राई करना आप, 100% बनेगा, ठीक है, मैं बना देता हूँ। सेम क्वेश्चन है आपका जो अभी करवाया था। क्या बोल रहे हैं, ए सम ऑफ ₹430 हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 45 पीपल। 45 लोग हैं, जो कि उसमें कौन कौन है, कुछ मैन है, कुछ वोमेन है और कुछ बच्चे हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट गिवन टू मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन आर इन द रेशियो 12, 15, 16। टोटल का रेशियो दिया हुआ है, तो लिख देता हूँ आपका टोटल का जो रेशियो है ना आपका 12 मैन को मिला, 15 आपका वोमेन में बटा और 16 आपका बच्चों में बटा है, ठीक है। और बोल रहे हैं द अमाउंट रिसीव्ड बाई ईच मैन, वोमेन एंड चाइल्ड। तो ईच की अगर बात करें हर एक का, तो हर एक का कितना मिला, आप देखना आप, हर एक को कितना मिला, मैन को 6 तो लिख दिया 6, वोमेन को 5 और हर एक बच्चे को कितना मिला 4, ठीक है। मुझे तो नंबर पे फोकस करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ द मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। तो नंबर का रेशियो निकाल लेते हैं, तो देखना आपका नंबर का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो 12/6 तो 2, 15/5 तो कितना 3, और 16/4 तो कितना, तो आप बोलोगे सर 4, ठीक है। तो देखना ऐड करना, तो ऐड करने पे 9 आ रहा है कि नहीं, 2 + 3 + 4 तो 9, ये 9 क्या आ गया, टोटल पर्सन 9 यूनिट है, और इसी का वैल्यू कितना दिया 45 पीपल, तो 9 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू कितना, मतलब 5 से मल्टीप्लाई होके आया है, और क्या, तो अभी 5 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो में, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, तो ये आएगा आपका 10 लोग, ये आपका कितना, आपका 15, और ये आपका 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लोग। मतलब ये पता चल गया कि 10 कौन थे, 10 आपके मैन थे, 15 कौन थी, टोटल वोमेन थी, और आपका 20 कौन था, टोटल बच्चा था, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, तो लिखना आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। वैसे तो हार्ट ब्रेक वाला क्वेश्चन है, बहुत दुखमय वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी मजनू है वो दुखी हो जाएंगे। द हार्ट इज ब्रोकन इनटू 4 पीसेस। दिल जो है ना टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं दिल, ठीक है। किस रेशियो में बटा, इन द 4 पीसेस, आपका 1:2:3:4, ठीक है। और बोला है कि कॉस्ट ऑफ द हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। तो मान लेते हैं ना, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आपका 1:2:3:4, आपका 4 पार्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है। तो इनिशियल अगर बात करें तो टोटल हार्ट कितना होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल हार्ट को ऐड करो आप, 4 + 3 + 2 + 1, तो टोटल कितना, तो आप बोलोगे सर टोटल तो आपका 10 आ रहा है, तो मान लेते हैं कि 10 का हार्ट, 10 यूनिट टोटल इनिशियल हार्ट था, जब ये टूटा तो इस रेशियो में बटा 1, 2, 3, 4 में, ठीक है। अब इनिशियल आपका ये है, तो कॉस्ट इनिशियल क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट क्या होगा, तो देखना आपका कॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ द हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ये आपका वेट है इनिशियल, इस वेट का स्क्वायर हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर करना तो कितना, तो इनिशियल कॉस्ट आपका 100। इतना पॉइंट क्लियर है,
अब सुनते जाना। तो जब ये टूटा 1, तो 1 का स्क्वायर करना, तो 1, क्लियर है बात। ये 1 क्या आ रहा है आपका, ये कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करना, जब वो टूटा तो 2 यूनिट हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 क्या आ गया आपका, कॉस्ट। तो ये आपका स्क्वायर करना यहाँ भी, तो ये आपका 9, और यहाँ भी स्क्वायर करना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे करने पे कितना, 16, ठीक है। तो टोटल आप ऐड करोगे तो 16 4 20, और एक कितना 21 और 9 30। तो टोटल आपका जो कॉस्ट आया यहाँ पे कितना आ गया, 30। ये कॉस्ट आ गया 30, क्लियर है बात। तो अब देखना, पहले इनिशियल कॉस्ट कितना था डायमंड का, जो हर्ट का, जो आपका दिल है, धड़कन है, ठीक है। इनिशियल धड़कन का कॉस्ट कितना था आपका 100, हो कितना आ गया 30, कितना घटा। तो आप बोलोगे सर कमी हुआ है, कितने का कमी हुआ है, तो 70 का कमी हुआ है, और इसी -70 का वैल्यू कितने के बराबर है। तो देखना आपका दिखा है, देयर इज अ लॉस ऑफ 7000 रुपीज, मतलब 7000 के बराबर। मतलब कहने का मतलब इस 70 पे कितना जीरो चिपका है, 2 जीरो, तो चिपका दो 2 जीरो, यही तो आंसर है इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसे लिखना। तो ये फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन उसी तरह है आपका, ठीक है, हट पे ये आपका। तो स्टार्ट मार लेना इस क्वेश्चन को, उसे तो क्वेश्चन होते नहीं है बच्चों से, लेकिन फिर भी आप बनाना, बनता है तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट से शाबाशी ले लेना हमारे तरफ से, और नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, हम बनाएंगे। देखना आप क्वेश्चन पढ़ना, आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। द कॉस्ट ऑफ हर्ट वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। कॉस्ट जो है किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ लिख देता हूँ आपका, कॉस्ट जो है डायरेक्टली वेरीज है वेट का स्क्वायर के, ठीक है। हार्ट इज ब्रोकन, हार्ट जो है आपका दिल जो है टूट जाता है 3 पार्ट में, हुज वेट आर इन द रेशियो इंटू 3 पार्ट्स, हुज वेट आर इन द रेशियो 9:2:1, ठीक है। तो देखना आपका 9:2:1 में बटा है, टूटा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट की, तो कॉस्ट के लिए क्या करोगे, स्क्वायर करोगे ना। तो कॉस्ट के लिए स्क्वायर कर देते हैं आपका, 9 का स्क्वायर देखना, तो आपका कितना 81, 2 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे सर 4, और 1 का स्क्वायर कितना 1। तो ऐड जब किए आप, तो टोटल इनिशियल कॉस्ट कितना आया आपका, देखना ऐड करना, 81 + 1 कितना, 82 + 4 86, तो 86 ये आपका इनिशियल कॉस्ट है, क्लियर है बात। इफ हर्ट, अगर हर्ट हैड बिन ब्रोकन इनटू, कंडीशन लगाए हुआ है, अगर हर्ट इस पार्ट में टूटता, 3 पार्ट्स हुज वेट आर इन द रेशियो 7:3:2, इस पार्ट में टूटता, पहले इस पार्ट में टूटा है, ये इनिशियल है। तो फिर अगर इस तरह टूटता, बोल रहा है कि आपका 7:3:2 में टूटता, तो यहाँ लिख देते हैं आपका 7:3:2 में टूटता, तो कॉस्ट कैसे वेरीज होता, तो आप बताना, स्क्वायर लगेगा, कॉस्ट तो वेट का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 9, ये 49 है जी, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे सर 4, तो ऐड करना आप। तो यहाँ पे जब आप ऐड किए तो कितना आ रहा है आपका 49, और आपका ये तो आपका 49 + 9 तो आपका 62, ठीक है। तो ये आपका 62 आया। अब 62 जब आया तो ये आपका दूसरा जो है ना आपका कंडीशन होने के बाद का दिया हुआ है कि कॉस्ट ये हो गया है। पहले इनिशियल कॉस्ट 86 था, हो कितना गया 62, ठीक है। तो देखना आपका डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया आपका कितना, बताना, डिफरेंस क्रिएट हो गया आपका 24, और इसी डिक्रीज आपका 24 का हुआ है, पहले 86 था 62 हो गया, तो डिक्रीज आपका 24 का जब हुआ तो यही डिक्रीज का वैल्यू तो दिया है, देयर इज अ फर्दर लॉस ऑफ 488 रुपीज़। तो आपका 24 का वैल्यू कितना 488 रुपीज़। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है, बोल के रहे हो द कॉस्ट, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द हर्ट, इनिशियल कॉस्ट बताना है। तो देखना आपका इनिशियल कॉस्ट की अगर बात करें तो इनिशियल जोड़ लेते हैं कि कितना था इनिशियली, डायमंड शुरुआत में कितना था, तो ऐड करना 9 + 2 कितना, तो 11 + 1 12, तो 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका, ये वेट है ना, शुरुआत में जो वेट था ना डायमंड का वो 12 यूनिट का था। तो जैसे ही आप इसको स्क्वायर किए तो कॉस्ट मिल गया आपको, तो इनिशियल कॉस्ट कितना था
तो इनिशियल कॉस्ट आपको मिला आपका 144, मतलब इसी 144 का वैल्यू निकालना है। तो निकाल दो ना आप, यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ जी, ठीक है। 24 का वैल्यू आपका 488 रुपीज़, तो आपका 144 का वैल्यू कितना होगा, यही बोल रहा है ना। तो कर दो 488 अपॉन 24 इंटू आपका कितना 144। तो देखना आपका 12 से तो जा रहा है ना, ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका 12 से कटा तो ये आपका 12 और 2 से ये काट दो तो ये आपका 244 इंटू कर लो, तो ये आपका आंसर है 244 इंटू आपका 12, ठीक है। क्लियर है बात। तो अच्छे क्वेश्चन में काउंट होते हैं क्योंकि आपका दो कंडीशन दिया हुआ है, एक आपका ये कंडीशन और एक आपका ये कंडीशन। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक कंडीशन था और यहाँ का पूछ रहा था, तो आसान क्वेश्चन था वो, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन मुझे उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन को करा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी अब आ गया है तो ये क्वेश्चन कर लेना आप। देखना आप क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लास आर इन द रेशियो 2:3:5। क्या दिया है, 2 3 5 का है रेशियो शुरुआत में, इनिशियल। इफ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, हर एक क्लास में 40-40 बच्चे बढ़ रहे हैं, तो रेशियो क्या हो जाता है 4:5:7, 4:5:7 हो जाता है। यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ भी इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ भी इंक्रीमेंट हुआ। कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आप बोलोगे सर 2 से 4 हुआ, मतलब 2 का, यहाँ भी 3 से 5 हुआ, 2 का, यहाँ भी 2 का। और इसी हर एक में 2-2 बढ़ा है। और ये बोलना क्या चाह रहा है, कितना बढ़ा है, 40 स्टूडेंट बढ़ा है, तो 2 का वैल्यू कितना 40। तो 2 का वैल्यू 40 कहने का मतलब है क्या, डबल होकर 0 चिपक रहा है कि नहीं। तो देखना आपका ऐड करना, 2 + 3 कितना 5, 5 + 5 तो कितना, इनिशियल आपका 10, क्योंकि इनिशियल ही तो पूछा ना नंबर। तो 10 को डबल करो तो कितना 20 और एक 0 चिपका 200, आंसर क्या 200। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, लिखना आप, नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे, ठीक है, लिखना आप इसे। हाँ देखना आप फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, नया टाइप है आपका, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछते हैं आपके। द नंबर ऑफ ऑफिसर्स डिक्रीज 11:9, मतलब कहने का मतलब ऑफिसर्स का जो डिक्रीमेंट हुआ है ना, ये आपका ऑफिसर है, आपका नंबर लिख लो, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफिसर्स का जो डिक्रीमेंट हुआ है, पहले 11 था, हो कितना गया 9। और डेली वेजेज इंक्रीज हो गया किस रेशियो में, 12 से कितना हो गया 19, 12 से हो गया आपका 19। ये आपका डेली वेजेज का है, इतना पॉइंट क्लियर है। अब वो बोला कि टोटल वेजेज इंक्रीज 1 डे, पर डे टोटल वेजेज कितना बढ़ गया। ऐसा करने पे पर डे का टोटल वेजेज जो बढ़ा है, इंक्रीमेंट 19500 बढ़ा है कि नहीं। तो देखना आपका, अगर मैं बोलूँ कि भाई इनिशियल टोटल है कि था कितना, तो आप बोलोगे सर इनिशियल 11 × 12 था, और फाइनल अगर बात करें डिक्रीज होने के बाद वर्कर का जो वेजेज हो गया आपका ऑफिसर्स का 19 × 19 हो गया। तो जब आपको ये रेशियो बनाना है तो हम ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, पहले यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। जो कॉमन टर्म है 3 से 3 काटे और ये आपका 3 से 4 काटे, ठीक है। अब इसको हटा दे रहा हूँ, तो देखना आपका 4 × 11 तो कितना 44, और ये आपका 9 × 3 तो कितना 57। इतना पॉइंट क्लियर है। तो देखना आपका पहले एक दिन का वेजेज 44 था, अब कितना हो गया 57। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप बोलोगे सर 13 का इंक्रीमेंट हुआ है, और इसी 13 का वैल्यू 19500 है। तो एक की वैल्यू की बात करेंगे तो एक का वैल्यू कितना, तो देखना आपका 1 और आपका कितना आपका 1500, तो एक का वैल्यू 1500। तो आपको इनिशियल पूछा है ना, फाइंड द इनिशियल वेजेज, इनिशियल बोल रहा है, मतलब 44 का बोला है, तो निकाल दो ना भैया 44 का। एक का वैल्यू 1500, तो आपका 44 का हो जाएगा 44 × 1500। तो 2 इसको ब्रेक कर दो आपका 22 × 2, तो ये 2 इसको दोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो 3000 और इंटू 22 तो 66, और आपका 0 चिपका दो 3 0, ये आपका आंसर है, ठीक है आपका। तो नेक्स्ट बात करते हैं, पहले आप इसे लिखना। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। द एंट्री टिकट, देखना आपका, द एंट्री टिकट ऑफ अ फन पार्क वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:9। पहले 7 था, हो कितना गया 9। ड्यू टू विच, जिसके चलते क्या हुआ, फुटफॉल फेल्स इन द रेशियो 13:11, जिसके चलते फुटफॉल जो है डिक्रीज हो गया है, 13 से कितना हो गया 11। इतना पॉइंट क्लियर है।
तो बोल रहा है व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन, नया डेली कलेक्शन बताना है कि रोज का डेली कलेक्शन जो नए में हुआ है ना वो बताना है आपको, ठीक है। इफ डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वाज 91,000, जब प्राइस बढ़ने से पहले 91,000 था आपका डेली कलेक्शन, ठीक है। तो देखना आपका, देखते हैं, पहले तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो कटेगा नहीं, ठीक है, दोनों में जब कॉमन आएगा तब कटेगा, ठीक है। तो अब देखना आपका 13 इंटू 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका कितना 13 7 91 91, और 11 इंटू 9 तो कितना 99। क्लियर है बात। अब आप बोलोगे सर कहाँ का प्राइस दिया है, यहाँ का प्राइस दिया है, तो 91 का वैल्यू कितना दिया, देखना आपका 91 का वैल्यू 91,000 दिया है ना, तो आपका 91,000 दिया है। मतलब कहने का मतलब कि आप बोलोगे सर 91 पे 3 जीरो चिपका है, तो चिपका दो 3 जीरो, यही आंसर है आपका, और क्या, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, ठीक है, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। 100% हो जाएगा, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी कर रहे थे कि नहीं। तो देखना आप, इन अ फैक्ट्री नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज हो रहा है किस रेशियो में, 9 से कितना हो गया 8 हो गया, आप बोलोगे तो 9 से 8 हो गया, जिसके चलते देयर सैलरी इंक्रीज इन द रेशियो, सैलरी बढ़ गया 14 से कितना 15, तो आपका 14 से 15, इतना पॉइंट क्लियर है। तो आप बोलोगे बात तो आपका एकदम सही है सर, वो तो हम हमेशा सही बोलते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखना आपका, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे क्यों मल्टीप्लाई करें, कॉमन है तो काटते चले जाते हैं। तो देखना आपका 3 से कट रहा है 3, 3 से कटा 5, कुछ कट रहा है और दिखा, तो बोलोगे सर दिख तो रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो काटो ना, तो ये 4 2 से काट दिया, ये आपका 7, ठीक है। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ 21 आ रहा है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना कितना, तो आप बोलोगे सर 20 आ रहा है। तो पहले 21 यूनिट क्या था, सैलरी था, प्रेजेंट सैलरी पर डे का 21 था, और हो कितना गया 20, डिक्रीज हो रहा है, तो 1 का डिक्रीमेंट हुआ है, और इसी 1 का डिक्रीमेंट का वैल्यू कितना है, देखना आपका टोटल वेजेज डिक्रीज बाई 6,000 रुपये, तो 1 का वैल्यू कितना 6,000 रुपये। तो भैया 1 का वैल्यू 6, तो किसका पूछा है, देखना फाइंड द प्रेजेंट सैलरी, 21 का पूछा, तो निकाल दो 21 का, और क्या, तो 21 का क्या 6,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब करोगे तो ये 6 और ये 12, तो 0 चिपका दो, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है बात। तो ये था आपका पूरा रेशियो का टॉपिक, अभी तक जितना कराया हूँ, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं, इसी तरह हमारे साथ बने रहें उत्साह और उमंग के साथ, ठीक है। खुश रहें और खुश रखें सभी को, मिलते हैं।